4 जून को चुनावी नतीजे बताएंगे कौन सी पार्टी कितनी कामयाब है, लेकिन इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी अखाड़े में ताल ठोकने के मामले में सभी पार्टियों को पछाड़ दिया। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, टीएमसी हो, कोई भी बड़ी पार्टी हो, उन सभी को बसपा ने पछाड़ दिया है। जी हाँ, मायावती की बसपा ही है जो देश की 543 सीटों में से इस बार सर्वाधिक 488 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के 80 सीटों में से बसपा ने 79 पर प्रत्याशी उतारे, जबकि 75 पर भाजपा ने, सपा ने 62 सीटों पर, कांग्रेस ने 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ा। एनडीए में शामिल भाजपा के सहयोगी दल रालोद व अपना दल 2-2 तथा सुभाषपा को 1 सीट, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन इंडिया के तहत 1 सीट पर टीएमसी को चुनावी मैदान में उतारती नजर आई। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए हो रहे चुनाव में उतरे राष्ट्रीय दलों में शामिल बहुजन समाज पार्टी इस बार अकेले ही चुनावी मैदान में उतरी है। बसपा प्रमुख मायावती ने देश की 543 लोकसभा सीटों में से इस बार 488 पर प्रत्याशी खड़े किए। 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में से पार्टी 10 को छोड़कर 26 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। इनमें से 12 राज्य ऐसे जहां की हर एक सीट पर हाथी है। इन राज्यों में दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार व पुडुचेरी हैं। वैसे तो इस बार किसी से भी गठबंधन ना करने से उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बसपा ने प्रत्याशी घोषित किए थे, लेकिन बरेली में पर्चा खारिज होने से पार्टी के इस बार 79 उम्मीदवार मैदान में हैं। गौरतलब है कि 5 वर्ष पहले के चुनाव में बसपा ने उत्तर प्रदेश में जहां सपा रालोद से गठबंधन किया था, वहीं दूसरे कुछ राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों से भी हाथ मिलाया था। गठबंधन के चलते बसपा देश की 383 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से प्रदेश की 80 सीटों में से 38 सीटें थीं। बसपा को सिर्फ उत्तर प्रदेश में सफलता मिली थी। पार्टी का 10 सीटों पर ही नीला परचम लहराया था। कुल पड़े मतों का 3.66% हासिल करने वाली बसपा के 345 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। एक दशक पहले रिकॉर्ड 503 सीटों पर बसपा चुनाव तो लड़ी थी, लेकिन गौर करने की बात यह है कि उसे एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी। पार्टी के 447 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। हम बात 2014 की कर रहे हैं और उसे 4.19% वोट हासिल हुए थे। वर्ष 2009 के आम चुनाव की बात करें तो बसपा की उत्तर प्रदेश में बहुमत वाली सरकार थी। पार्टी द्वारा उतारे गए 500 प्रत्याशियों में से 410 की जमानत नहीं बचा सके, लेकिन 21 सांसद बनने में कामयाब रहे। पार्टी को 6.17% वोट मिले थे। इसी तरह 2004 के चुनाव में 435 उम्मीदवारों में से बसपा के 19 ही जीते। 5.33% वोट पाने वाली पार्टी के 358 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। वर्ष 1999 के चुनाव में 225 सीटों पर लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी 14 सीटें ही जीती थी, जबकि उसे 4.16% वोट मिले थे। वर्ष 1984 में गठित बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद वर्ष 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 251 प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें 5 को सफलता मिली थी, जबकि 176 की जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी को 4.67% वोट हासिल हुए थे। बसपा प्रत्याशी भले ही 26 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन पार्टी की मुखिया मायावती उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों में चुनाव प्रचार करने पहुंची। मायावती ने 28 चुनावी जनसभाएं की, जहां पार्टी के सर्वाधिक जनाधार वाले उत्तर प्रदेश में की हैं, वहीं 2 मध्य प्रदेश, एक बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड में की है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहने के दौरान जरूर दूसरे राज्यों में सक्रिय रहे। मायावती द्वारा उन्हें 7 मई को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने के बाद आकाश भी न उत्तर प्रदेश और न ही दूसरे राज्यों में चुनावी जनसभाएं करने के लिए आगे निकले। तो ऐसे में ये माहौल बना हुआ है। अब देखें तो प्रमुख राज्यों में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी है, जैसे कि हम बार बार बात करते हैं बिहार की, बंगाल की, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 79 कैंडिडेट उतारे 80 में से। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर 47 कैंडिडेट उतारे। बंगाल की 42 में से 40 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। बिहार की 40 सीटों में से 38 कैंडिडेट उतारे। तो ये एक आंकड़ा है जिससे पता चल रहा है कि मायावती ने इस बार के चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चुनाव से पहले भले इस आंकड़े में अव्वल नंबर पर है, लेकिन उनके कितने प्रत्याशी जीत कर आएंगे, सवाल अब सबकी जहन में ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी इस बार एक भी सीट जीत रही है या नहीं। ओपिनियन पोल की अगर माने तो सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश से ही तरजीह मिलती रही है। जैसा कि आप भी जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी की सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ रही हैं उत्तर प्रदेश में ही, कि भाई बसपा उत्तर प्रदेश में ही खेल करती आई है शुरुआत से। जो उनके भले ही 2009 में 21 सांसद थे, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश से ही अकेले 20 सांसद इनके उत्तर प्रदेश से थे। इससे पहले भी अगर हम देखें, मतलब इसके बाद भी अगर हम देखें, 2014 में इनको एक भी सीट यूपी से नहीं मिली। फिर उसके बाद
2019 में उनको 10 सीटें उत्तर प्रदेश से मिली। तो भले ही एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते पूरे देश में 543 लोकसभा सीटों में से अगर हम देखें इस बार जिस तरीके से जो आंकड़े हैं ये सभी को बहुत ज़्यादा रोमांचित करते हैं, क्योंकि एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी भले ही जमानत जब्त करवा ले कई सीटों पर, लेकिन अगर कुछ हजार वोट भी इनको मिल जाते हैं तो इनके लिए एक आंकड़ा वो बन जाता है कि टोटल आंकड़ा कि कितने वोट इनको मिले। जैसे पिछली बार 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने इन पर विश्वास जताया था तो इनको उतने वोट मिल गए थे, लेकिन इस बार कितने करोड़ लोगों ने विश्वास जताया या लाखों में संख्या आ गई, क्या कुछ आंकड़े हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो बहुजन समाज पार्टी 488 सीटों पर, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। इसीलिए शायद कांग्रेस चाहती थी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए, क्योंकि जिन सीटों पर जमानत जब्त होती है बसपा की, उन सीटों पर अगर उन्हें कुछ हजार वोट भी मिलते हैं तो वो कुछ हजार वोट अगर कांग्रेस की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते तो कांग्रेस के लिए तो बूंद बूंद घड़ा भर जाता और कई सीटों पर निर्णायक लड़ाई भी हमें देखने को मिल सकती थी। इसीलिए बसपा की अगर हम बात करें तो बसपा इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी एनडीए और इंडिया दल की नज़र से हो गई थी। लेकिन अब बसपा को लेकर सियासत इस बात पर गरमाई है कि क्या बहुजन समाज पार्टी जिन्होंने 543 सीटों में से 488 सीटों पर कैंडिडेट उतारा, क्या उनके 8 कैंडिडेट भी जीत कर आएंगे? सवाल ये बात का है कि 8 प्रत्याशी भी क्या जीत पाएंगे? 488 में से हम बात कर रहे हैं, ये बहुत कम आंकड़ा है एक नज़र से देखिए, क्योंकि जैसे कि अगर हम भाजपा की बात करें, मान लें कि उत्तर प्रदेश में वह सिर्फ 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनका यह कहना है कि हम कम से कम 70 सीटें जीतेंगे, तो ये एक दावा होता है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर देखें तो उनके नेता भले ही दावा करते हो कि मायावती भी बहुमत से सरकार बनाने के लिए आगे आ सकती है, यूपी से ही 35-40 सीटें निकाल सकते हैं, ऐसे दावे किए जाते हैं चुनाव में ताकि जनता को लुभाया जाए। लेकिन हकीकत में अगर हम देखें पिछले 4 चुनावी या 5 चुनावी आंकड़ों को ही मिला दें तो 60 सीटें तब भी बसपा की नहीं बन पाती। बहुत पिछड़ा आंकड़ा एक तरीके से बसपा के लिए नजर आता है। 1984 में गठित हुई बहुजन समाज पार्टी 40 साल के इतिहास में बसपा का अब तक का हमें प्रदर्शन यूपी में बहुत बेहतर देखने को मिला। इसके अलावा बाकी राज्यों में उनकी ज़्यादा इतनी पैठ नहीं देखने को मिली। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे कुछ राज्य रहे जहां पर से इनको कुछ कुछ सीटें विधानसभा में जरूर मिली है। जैसे कि हम बिहार से ही बात कर लें तो वहां से भी सियासत इनकी तरफ झुकाव में रही है, लेकिन धीरे धीरे इनका थोड़ा पलड़ा कमजोर होता हमें नजर आया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि 488 जो कैंडिडेट उतारे गए उनके लिए प्रचार करने के लिए बसपा का मुख्य चेहरा सिर्फ और सिर्फ, अगर हम आखिरी कुछ चरणों के चुनाव की देखें तो मायावती ही थी। मायावती पंजाब में भी दिख रही थी, बिहार में भी दिख रही थी, साथ ही साथ हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी जो उनकी मेन प्रत्याशी हैं जिनके लिए अगर प्रचार करती तो शायद माहौल और गर्माता। जैसे गाजीपुर की सीट हो गई, घोसी हो गई, अंबेडकर नगर हो गई, नगीना में मायावती नहीं गई थी, वहाँ आकाश आनंद गए थे। तो ऐसे में इन सीटों पर प्रचार बहुत आवश्यक था। इसीलिए जो जितना दिखा जनता ने उसको उतना पसंद करा, जनता ने उसको कितना यहाँ पर वोट किया ये पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि 488 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बसपा को कितनी सीटें मिलेंगी, कितने पर जमानत जब्त होने की खबरें रहेंगी? क्या बसपा इस बार निर्णायक भूमिका में नजर आ रही है या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।